तो चलिए आज निकलते हैं उन रास्तों पर जहां हर मोड़ एक इम्तिहान है और हर नज़ारे एक इनाम। टूटे रास्ते, ऊंचे पहाड़, यही है उस सफ़र की पहचान। आज हम इंडो तिब्बतन हाईवे पर बढ़ रहे हैं, कल्पा से काजा, स्पीति वैली की उस हिस्से में जहां प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत कहानी लिखती है। तो तैयार हो जाइए इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए। वेलकम टू स्पीति वैली। इधर देखो हैवी एकदम स्नो जो है पड़ा हुआ है। बाकी ब्लैक आइस का तो नहीं पता, बट ये रोड पे भी जो है ना बहुत थोड़े माइनर से, ज़्यादा नहीं बहुत माइनर से हैं। यहाँ पे बहुत संभाल के निकालना पड़ेगा ये। चलो भाई निकल गई यहाँ से। ये देखो भाई कितनी ज़ोर से अब हवा चलने लगी। ये हवा का पूरा बवंडर ही आ गया। ऐसे में तो ऐसे में निकलना थोड़ा रिस्की रहेगा, थोड़ा वेट करते हैं। लुक एट दिस व्यू गाइज, लुक एट दिस व्यू। और सुबह सवेरे आप उठो एंड ये व्यू देखने को मिले। वाओ क्या नज़ारे हैं। और अभी टाइम जो हो रहा है वो ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, 9:50 हो रहा है। एंड अभी यहाँ से जो है मैं कल्पा से काजा के लिए निकलूँगा सीधे नाको ताबो होते हुए काजा के लिए। बीच में नहीं रुकेंगे कहीं, नॉन स्टॉप ही रहेगा कल्पा टू काजा। वेल सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग ऑल राइट। ये व्यू देखो दोस्तों, क्या प्यारा व्यू आ रहा है। मतलब ये देखो भाई, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, इतना प्यारा व्यू आ रहा है। अभी मैं आप लोगों को रूम भी दिखाता हूँ और प्राइस वगैरह भी बता देता हूँ जहाँ पे रुका हूँ कि क्या चार्ज पड़ा मेरे को। और होटल का जो नाम है होटल कैलाश व्यू करके है और इसका चार्ज जो है वो मुझे 1500 रुपये पड़ा है, 1500 रुपये पर नाइट। तो अभी रूम दिखा देता हूँ। और ये टेरिस से व्यू आ रहा है और जस्ट बगल में ही रूम है, ये पीछे देख सकते हो। इस रूम में मैं रुका हुआ हूँ जो पीछे है। तो ये कुछ व्यू है इसके भाई, बाहर निकलते ही। बाकी ये रूम है, प्यारा सा रूम है, बहुत स्पेसियस रूम है ये। इधर बाथरूम है और ये चेयर वगैरह भी है। इधर भी कर्टेन, इधर से भी खुल जाएगा। वैसे इधर सामने बिल्डिंग है तो कुछ दिखेगा नहीं। बाकी ये बेड हो गया। तो ये कुछ रूम है। अब निकलते हैं यहाँ से क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है और रास्ते कैसे हैं मुझे नहीं पता। चितकुल का रास्ता तो बहुत ही ख़राब था। बाकी यहाँ आने का कल्पा तक का थोड़ा सा रास्ता अच्छा था और ऊपर का भी ख़राब ही रास्ता है। तो काजा का भी मैं कुछ नहीं बता सकता, फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। तो निकलते हैं यहाँ भाई। लगेज वगैरह जो है पैक कर लिया है, सारा माउंट करते हैं बाइक में और निकलते हैं यहाँ से। बाकी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दे रहा हूँ दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों से फुल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाना। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ और टाइम जो है वो 11 बज रहे हैं। निकलते निकलते जो है वो 11 बज गए। थोड़ा बीच में मैं ऊपर जैसे ही निकला था बाहर, थोड़ा सा रुक गया था थोड़ी देर के लिए। बट ये देखो व्यू देखो दोस्तों, ये व्यू देखो, मतलब कितना प्यारा व्यू आ रहा है ये। और यहाँ से ऑलमोस्ट 210 किलोमीटर जाने हैं, 209 किलोमीटर दिखा रहा है। और जहाँ मैं होटल में रुका हुआ था वहाँ से 215 किलोमीटर था कुछ। तो 215 किलोमीटर है काजा एंड नॉन स्टॉप ही जाने वाला हूँ। बाकी टाइम दिखा रहा है कि 5 घंटे लगेंगे, तो देखते हैं कितना लगता है टाइम। और टेम्परेचर जो है वो अराउंड -1 तक ही गया था रात में, उससे ज़्यादा नहीं। चितकुल में गया था -12, यहाँ जो है -1 तक ही गया था। एंड अभी धूप देख ही सकते हो कि प्रॉपर धूप है। अभी टेम्परेचर जो है अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस है, 10। ये देखो भाई, ये देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। हो माई गॉड, सच अ लवली व्यू। मतलब ऐसे व्यू मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। वाओ, चलो ले चलें तुम्हें बर्फ़ों के इस शहर में। ये है असली स्वर्ग भाई। पता नहीं चांद पे क्या है, पर असली स्वर्ग तो ये है।
बाय बाय कल्पा। यहाँ से जो है अब घूम जाएंगे काज़ा के लिए। तो ये जो है ये रूट ऊपर जो है वो कल्पा को ले जाती है। अब ये हम जो है नीचे गए काज़ा के लिए। और ये व्यू देखो, नीचे जो है वो नदी बह रही है, सतलज रिवर। एंड ये पहाड़ी के बीच में से बिल्कुल रास्ता जा रहा है। ये देखो दोनों साइड पहाड़ हैं। बस रास्ता प्यारा मिले यार, रास्ता बहुत ख़राब इधर मिल रहा है। अभी तो देखो ठीक है, अभी आए नीचे, बाकी आगे तक बढ़िया मिले रास्ता तो कुछ मज़ा भी आए। अदरवाइज़ पूरा जो है इरिटेटिंग सा हो जाता है जर्नी, रास्ता जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑफ रोडिंग हो जाती है तो, क्योंकि बहुत संभाल के फिर इसको निकालनी पड़ती है ऑफ रोड में। लुक एट दिस व्यू गाइज, लुक एट दिस व्यू। इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना। ये बर्फ़ के पहाड़ तो बिल्कुल गायब हो चुके हैं अभी पर ये जो पहाड़ों का व्यू आ रहा है ना, बहुत प्यारा आ रहा है। ये रूट देखो दोस्तों, कितना प्यारा रूट है ये जैसे कि मैं जब जा रहा था चितकुल तब भी ये आया था रूट पहले। और अभी ये स्पीति वाले साइड जा रहा हूँ, स्पीति वैली काज़ा, तो भी ये रूट है। बाकी यहाँ पे ये देखो इन्होंने अपनी गाड़ी ही खड़ी कर दी है, धुल रही है मस्त, फ्री सर्विस। छोटा सा वाटरफॉल हो रहा है, अपनी गाड़ी धुल ली इन्होंने अपनी। ये देखो पूरा मतलब ये भारी भारी चट्टान है ना, उनको काट के प्रॉपर बनाया गया है। पूरा स्ट्रेट ये रास्ता है, मतलब सीधे सीधे चट्टानों को काट के उसके बीच से ये रास्ता निकाला गया है भाई। वाह, कितना प्यारा रूट है ये। ये वाली पहाड़ी देखो, ये पूरा एक ही चट्टान का पूरा पहाड़ है और ऐसे ऐसे बना हुआ शेप, ऐसे लग रहा हो कि ढेर सारे मतलब चट्टानों का पहाड़ हो। ये पूरा एक सिंगल चट्टान है भाई, मतलब उससे पूरी पहाड़ी बनी हुई है। देख रहे हो भाई, पूरा एक सिंगल चट्टान में पूरा पहाड़ बन गया है। सच अ ह्यूज स्टोन। पहाड़ ही है पूरा, मतलब एक चट्टान से। बाप रे, पहली बार मैंने देखा है ऐसा। लवली व्यू यार, सच में मतलब ये रास्ते का व्यू बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। अभी तो 160 किलोमीटर और जाने हैं। अभी तो मैं किन्नौर वैली में ही हूँ, स्पीति वैली में एंटर भी नहीं करा हूँ, फिर भी इतना प्यारा व्यू आ रहा है। ये देखो आगे तक दोस्तों, बिल्कुल मतलब पहाड़ों को चीरती हुई रास्ता ऐसे निकल रही है, लग रहा है। दोनों साइड पहाड़, बीच में ये रास्ता और ये सतलज रिवर बहती हुई। दोस्तों ये जो जगह है ये पूह करके है, कोई पूह करके जगह है। और यहीं पे मैंने देखा था, पेट्रोल मुझे भरवानी थी, तो आगे एक पेट्रोल पंप जो है वो यहीं पे पड़ता है। इसके बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। आप जब निकलोगे कल्पा से तो रिकोंग पीओ में आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, फिर उसके बाद जो है ये पूह में मिलेगा। उसके बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। ये है भाई, देखो ये वाला है पेट्रोल पंप। फुल कर दीजिए। रिकोंग पीओ के बाद यही पेट्रोल पंप पड़ता है ना फिर? हाँ जी, हाँ जी। फिर इसके बाद कौन सा पड़ेगा? काज़ा में सीधे। लास्ट के 2 लीटर बचे थे, 10 लीटर आया है पेट्रोल। और जैसा मैंने बताया कि रिकोंग पीओ के बाद यहीं पे पड़ेगा और इसके बाद फिर सीधे जो है वो काज़ा में पड़ेगा पेट्रोल पंप। और कोई पेट्रोल पंप नहीं है बीच में, मैंने पूछा था, भैया ने बताया ऐसा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फुल करा लिया ना तो 300-350 किलोमीटर का जो है इसमें रेंज रहता है। डिपेंड करता है कि कैसे चला रहे हैं, तो मिनिमम 300 किलोमीटर तो चलती ही हैं। ये देखो दोस्तों, अब जाके सीधे जो है वो बर्फ़ का पहाड़ दिखा है, वरना इससे पहले जो है वो चट्टान ही चट्टान दिख रहे थे पहाड़ों के, मतलब चट्टानों के पहाड़। और अब जाके जो है वो प्रॉपर बर्फ़ का पहाड़ दिखा है प्यारा सा। ये आगे क्या है, इग्लू स्टे है क्या? हाँ मुझे लग रहा है इग्लू स्टे करके कुछ उसका उस तरीके से शेप बनाया गया है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है।
इंडियन आर्मी वेलकम यू टू सिपकिला। अब जो है दोस्तों सिपकिला भी जा सकते हैं, यहाँ से अब खुल गया है, मतलब जनरल लोगों के लिए भी। तो यहाँ से ऊपर से जो रास्ता है वो सिपकिला के लिए चला जाएगा और ये खाप से लगभग 3 किलोमीटर पहले है। खाप संगम जो है उससे जस्ट 3 किलोमीटर पहले को है। बाकी यहाँ से ये व्यू देखो, क्या प्यारा व्यू आ रहा है और डॉगेश भाई अपने मस्ती में घूमते हुए रोड पे। एंड आगे जो है जैसा मैंने बताया कि खाप संगम आएगा और वहाँ पे जो है 2 नदियाँ मिलती हैं, ये सतलज रिवर जो है ये और स्पीति, ये दोनों मिलती हैं खाप में। ये देखो भाई, ये जो क्लियर वाटर है ना वो आ रही है स्पीति रिवर उधर से, और ये जो है मटमैला वाला पानी आके मिल रहा है यहाँ पे, ये है सतलज। तो ये दोनों मिल के यहाँ पे संगम जो है वो फिर बन जाता है ये सतलज रिवर। तो ये है खाप संगम जहाँ पे स्पीति और सतलज मिल के ये सतलज रिवर बनती हैं। एंड यहाँ से व्यू देखो, मैं व्यू दिखाता हूँ। पीछे देखो पूरा प्यारा सा 2 पहाड़ों के बीच में एक बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है। एंड ये पीछे दोनों रिवर दिखती हुई, सतलज और स्पीति। ये है खाप संगम और ये जो एरिया है ना ये पूरा फेमस है, बहुत प्यारा इसका व्यू आता है। अपने पास ड्रोन होता तो बहुत ही प्यारा व्यू आता, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक एंगल से वो चीज़ें शूट कर लूँ ताकि आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। मैं तो खुद अपनी आँखों से देख रहा हूँ तो वो तो अनबिलीवेबल है मेरे लिए, और मैं अपनी हेलमेट की आँखों से जितना व्यू आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ उतना कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। लुक एट दिस व्यू, वाओ यार वाओ, रियली भाई स्पीति इज़ अमेजिंग ब्रो। फर्स्ट ड्राइव कुड बी लास्ट ड्राइव। बढ़िया बढ़िया सा कोट्स लिखता है भाई ब्रो, बहुत बढ़िया बढ़िया कोट्स इसके हर जगह आपको मिल जाएंगे। ये व्यू देखो दोस्तों, कितना प्यारा व्यू है ये। वेलकम टू द स्पीति वैली गाइज। क्या नज़ारे हैं, लुक एट द व्यू। और ये ऊपर तक जो दिख रहा है, अब ऊपर ही चढ़ के जाना है पूरा। बाकी व्यू देखो भाई, व्हाट अ लवली व्यू। बाकी 2 मिनट के लिए मैं अभी रास्ते पर रुका हुआ हूँ, इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना, इसलिए मैं रुक गया। एंड अभी यहाँ से 130 किलोमीटर और जाने हैं और इतनी शांति है यहाँ पे, इतनी शांति है। खाप संगम से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर आया हूँ, वहीं से चढ़ाई फिर स्टार्ट हो जाती है। ये देखो क्या प्यारा व्यू आ रहा है मतलब। बाकी टायर देखो दोस्तों, पूरा जो है एकदम लीन होके चला, मतलब बस देखो कितना सारा बच रहा है, कॉर्नर बिल्कुल एकदम ना के बराबर बच रहा है। ये देखो बिल्कुल ही ना के बराबर, पूरा टायर काला हो रखा है, पूरी ही लीन हो रही है एकदम, बिल्कुल ना के बराबर बच रहा है। अब ये रास्ता देखो जो नीचे दिख रहा है ना, यही पूरा ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ते हुए भी ऊपर तक जाएगा पूरा। ये देखो पूरा जो नीचे से है ना वो ऊपर तक चढ़ते हुए भी आए हैं, और ऊपर भी ये जो रास्ता ऐसे दिख रहा है, ऐसे कर्व कर्व करके ऐसे ही ऊपर चढ़ के जाना है। मैप में भी देख सकते हो दोस्तों। व्हाट अ लवली व्यू भाई, व्हाट अ लवली व्यू। ये देखो पूरा ये अलग ही तरीके का ये पहाड़ देख रहा हूँ मैं पहली बार। ये पूरा ऐसे पड़ा हुआ स्लोप एंड साइड से ही रास्ता जाता हुआ, बिल्कुल साइड से। ये देखो बहुत प्यारा लग रहा है ये व्यू, और ब्लैक आइस कहीं नहीं है भाई। ये देखो साइड में पूरा जो है ना स्नो पड़ा हुआ है, क्योंकि इधर जो है छाया है, इधर धूप नहीं आती, तो पूरी स्नो जो है पड़ी हुई है। बाकी रोड पे अभी तक मुझे कहीं पे भी ब्लैक आइस नहीं मिली। एंड यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जो है मैं नाको में एंटर कर जाऊँगा, नाको आ जाएगा भाई। अब देखो इधर प्रॉपर धूप पड़ी हुई है ना, तो स्नो भी नहीं दिखेगा, वो भी पिघल चुकी है। उधर वाले पहाड़ी पे जो है वो धूप पड़ नहीं रही है, बिल्कुल अपोजिट साइड में हो रहा है, तो स्नो साइड में पूरी लगी हुई है। बाकी आगे का व्यू देखो, अब बहुत प्यारा व्यू आना स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो है ये सादे सादे से पहाड़ दिख रहे थे पत्थरों के, अब बर्फ़ के भी दिखने स्टार्ट हो रहे हैं थोड़े थोड़े। और ये सारे पेड़ जो हैं ये एप्पल के पेड़ हैं, सारे सेब के पेड़ दिख रहे हैं।
दोनों साइड में जो दिख रहे हैं। What a lovely view! Look at this view guys, look at this view. वाओ यार, मज़ा आ गया देख के। ये अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही अभी घुमा हूँ, ये प्यारा सा व्यू आ रहा है। जो दूर छोटा सा एक शहर दिख रहा है ना, छोटा सा ही, वही है भाई नाको। एंड नाको में जो है दो चीज़ें फेमस है बहुत, नाको लेक और मलिंग नाला भी करके आएगा, तो वो तो रास्ते में ही पड़ जाएगा। वेलकम टू द नाको विलेज। ये देखो, यहाँ से जो है नाको विलेज जाना है। बाकी हमें तो नाको विलेज जाना नहीं है, हम इधर से निकल जाएंगे आगे, ताबो से होते हुए फिर काजा जाएंगे। ये है भाई नाको विलेज जाने का रास्ता। अभी नाको से लगभग 2 किलोमीटर आगे हूँ और यहाँ से देखो लैंडस्लाइड अभी जो है अभी रिसेंट में हुई, हटाया गया। और यहाँ से भी देखो थोड़े थोड़े जो है ना वो मिट्टी नीचे आ रही है। थोड़ा रुके फिर मैं आगे बढ़ूँ। ऊपर से देखो अगर दिख रहा हो तो वो पत्थर जो हैं उनके बीच से ये धूल भी देखो उड़ रहा है प्रॉपर। ये देखो भाई कितनी ज़ोर से अब हवा चलने लगी। ये हवा का पूरा बवंडर ही आ गया। ऐसे में निकलना थोड़ा रिस्की रहेगा, थोड़ा वेट करते हैं। ये देखो अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ, पूरा जो है मिट्टी वो नीचे आ चुका है रोड पे प्रॉपर। चलो भाई निकलते हैं, अभी थोड़ी हवा रुकी है, निकल जाते हैं। ये बहुत रिस्की था भाई, निकल गए। हैवी लैंडस्लाइड हुई यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा हैवी लैंडस्लाइड हुई है दोस्तों। ये जस्ट मलिंग नाला के पहले था ये कंडीशन, और ये आगे रहा ये मलिंग नाला, पूरा स्नो जम रखा है भाई। ये देखो ब्रो, मलिंग नाला शूटिंग स्टोन जोन। यहाँ पे मिक्स ऑफ व्यूज़ हैं, मतलब कि कहीं पे बर्फ़ के पूरे पहाड़ आ जा रहे हैं, तो कहीं पे ये देखो अलग ही पहाड़ आ गए पूरे मिट्टी के, कहीं पे पूरे चट्टानों के पहाड़ आ जा रहे हैं। बहुत ही प्यारे ये टेरेंट्स है भाई, मतलब कि अनबिलीवेबल। और स्पीति है ही इतनी प्यारी, एंड लेह लद्दाख भी, तो दोनों मतलब जो है ना वो ड्रीम होता है भाई बाइकर्स का। मेरा भी था, एंड जिसमें से एक अब पूरा हो जाएगा स्पीति, और जल्दी ही लेह लद्दाख भी पूरा होगा। और आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट बना रहा तो बहुत ही जल्दी पूरा होगा वो भी। अभी तक जो है वो पहाड़ियों के शिखर पे चल रहे थे। ये देखो स्पीति नदी, और अब जो है वो बिल्कुल नीचे आ गए हैं। एकदम साइड में स्पीति नदी अब दिख भी रही है प्रॉपर, वरना एकदम शिखर पे चल रहे थे तो कुछ दिख नहीं रही थी वो। एंड नीचे आते ही ये देखो ख़राब रास्ता मिला, इससे पहले बहुत प्यारा रास्ता था। वही मलिंग नाला पे जो ख़राब रास्ता था बस वही था, उसके अलावा और कोई रास्ता ख़राब नहीं था। ये देखो दोस्तों अभी मैं कहाँ लाया हूँ। बिल्कुल अजीब सा रास्ता था, उतार तो लाया, चढ़ेगी कैसे बाद में देखेंगे। बिल्कुल नदी के पास स्पीति नदी, और वो दूर जो है रास्ता आप लोगों को दिख रहा होगा आता हुआ, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे जो है वो लाया हूँ। बाकी अभी जो है मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि अभी चिप्स कुरकुरे थोड़ा सा खाया जाए भाई, नाश्ता करा जाए यार थोड़ा सा। वैसे खाना खाया है पर भूख लगी तो मैंने कहा थोड़ा साइड लगाया जाए। और ये हर जगह ऐसा एरिया है कि स्टोन गिरने का डर है, तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा दिख रहा था प्रॉपर जगह, उतार तो लिया, बाकी चढ़ने का देखते हैं कैसे चढ़ती है। थोड़ा रेस्ट करेंगे 10 मिनट फिर निकलेंगे यहाँ से।
स्पीति घाटी में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू स्पीति वैली। ये भाई ये वाला गेट एंटर कर लिए। अब अलग ही फीलिंग है दोस्तों, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अलग ही फीलिंग है। बाकी इस वैली के एंटर करते ही जो गेट था स्पीति वैली का, ये रास्ते जो हैं वो चेंज हो गए हैं। वो जो हाईवे था अभी तक चल रहा था वो ऊपर को निकल गया और यहाँ से नीचे को लेना पड़ा मुझे। तो ये देख सकते हो सिंगल लेन ही रास्ता है और नॉर्मली रास्ता है, बीच बीच में ख़राब भी है। ताबो के लिए लेफ़्ट, यहाँ जो है ताबो के लिए ये देखो लेफ़्ट जाना है। बाकी ये रास्ता ख़तरनाक है भाई, कोई बैरिकेडिंग वगैरह नहीं लगी हुई है। और इधर भी देखो कैसे पहाड़ हैं, ऐसे बिल्कुल स्टोन गिरने वाले टाइप के हैं, टूट के गिर सकते हैं कभी भी। और इधर तो बैरिकेडिंग ही नहीं है, इसलिए स्पीड भी एकदम लिमिट में रख के चलानी पड़ेगी। दोस्तों इधर के चट्टान देखो कैसे से हैं, पहाड़ चट्टान नहीं, ऐसे लग रहा है कि टुकड़े टुकड़े से जुड़ के बने हुए हों बहुत सारे। कोई स्ट्रेट चट्टान ही नहीं है कि बड़ा सा चट्टान हो और उससे बना हो, पूरा टुकड़े टुकड़े से हो रखे हैं, अलग ही हैं इधर के। ये देखो दोस्तों, ये कुछ अलग तरीके का पूरा पहाड़ है, पूरा ऐसे स्लैंट है, इधर भी है। दोनों के बीच में छोटे छोटे पत्थर के बहुत छोटे छोटे से टुकड़े हैं, ऐसे चिप्स जैसे, बहुत पतले पतले से। देखो इधर देखो कैसा दिख रहा है, ये बिल्कुल अलग ही है। ये भी अलग पहाड़ है, ये बिल्कुल मैंने पहली बार देखा है ऐसा। बहुत सारी चीज़ें इधर आके पहली बार एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, मतलब एक लग रहा है ऐसे अलग ही दुनिया है भाई स्पीति। दोस्तों अभी ताबो आने में लगभग 10 किलोमीटर और है और उससे जस्ट पहले ये लारी शहर करके आता है, वहाँ रुका हूँ। और ये पहाड़ देखो भाई, मतलब यहाँ पे अलग ही टाइप के पहाड़ हैं। और ये बिल्कुल देखो ऐसे लग रहा है कोई मतलब पूरा ऐसे स्लोप बना हुआ, क्रिकेट का स्टेडियम हो जैसे, इतना प्लेन है ये, पूरा स्लोप एकदम एक्यूरेट स्लोप बना हुआ है। अलग ही व्यू है भाई, अलग ही व्यू है। ये देखो भाई अलग ही इसका स्ट्रक्चर, टूटे टूटे से बने हुए हैं, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये जो दूर शहर दिख रहा है छोटा सा, ये है ताबो। तो एक तरह से समझ लो कि 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर होगा यहाँ से, तो ताबो में पहुँच गए फाइनली। एंड यहाँ से जो है 49 किलोमीटर और जाना है काजा के लिए, 49 किलोमीटर्स। बाकी यहाँ के पहाड़ बिल्कुल और अलग है, मतलब जितना अंदर जाते जा रहा हूँ ना कुछ बहुत ही नया देखने को मिल रहा है भाई। वेलकम टू ताबो। फाइनली जो है दोस्तों वो ताबो में एंटर करने वाले हैं। दोस्तों ताबो के बाद जो है ना रास्ता वो उतना अच्छा नहीं है, बीच बीच में कहीं रास्ता थोड़ा अच्छा मिल जा रहा है, पर ये व्यू देख सकते हो, व्यू बहुत प्यारा है ताबो के बाद। ये जाएगा काजा के लिए सीधे, नदाक के लिए पीछे से लेफ़्ट लेके। बाकी अभी सीधे ये वाला जो है ये काजा के लिए जाएगा। एंड व्यू देखो भाई कितना प्यारा व्यू है। अब जो है पूरा स्नो से लोडेड पहाड़ आ गए हैं, अभी तक स्नो वाले पहाड़ नहीं दिख रहे थे, लेकिन रास्ता देख सकते हो, रास्ता ख़राब है बहुत ताबो के बाद। ये व्यू देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, पूरा स्नो से लोडेड पहाड़ अब सामने आ चुके हैं, एकदम जस्ट सामने। क्या रास्ता है भाई, कौन कहता है चांद ज़्यादा प्यारा है धरती से। ये देखो तो, कभी ऐसे जगहों को एक्सप्लोर करो, ऐसे नहीं किसी भी जगहों को, मतलब कि अर्थ को एक्सप्लोर तो करो पहले, कितनी प्यारी है वो, फिर कंपेयर करना कि चांद ज़्यादा प्यारा है। ओह माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल, वाओ यार, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं क्या इसको एक्सप्रेस कर पाऊँ कि कितना प्यारा ये व्यू आ रहा है। और ये जब तक सूरज निकला हुआ है ना तब तक सब बढ़िया है भाई, जैसे ही अभी सनसेट होगा फिर प्रॉब्लम होनी है, फिर लगेगी बहुत ज़ोर से ठंडी। ये देखो दोस्तों अब जो है हैवी ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई भाई,
यहाँ से 32 किलोमीटर और बचा है काज़ा, और बहुत ही ख़तरनाक रास्ता चल रहा है। पिछले 1 किलोमीटर से चल रहा है ये, 1 किलोमीटर नहीं, आधे किलोमीटर से, या फिर हो सकता है कि कुछ दूर तक ऐसा ही हो, बट पिछले आधे किलोमीटर से ऐसा ही चल रहा है। इधर के पहाड़ ही सारे ऐसे हैं ना, देखो ये सड़क के नीचे चले ही आते हैं, फिर देखो आ गया वैसे ही, तब रास्ता ऐसे ही होने वाला है लग रहा है। बाकी आगे देखते हैं। ये कोई एंट्री गेट है, बाकी इसको एंटर करते ही क्या प्यारा सा व्यू आ रहा है। मतलब ये पेड़ जो हैं ये सूखे पड़े हुए हैं, पर उसके बावजूद भी ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो सोचो इन पे फूल लग जाएं और पत्तियां लग जाएं तो ये कितना प्यारा लगेगा भाई। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है अभी तो। ये देखो, अभी ये कोई छोटा सा विलेज है ये शायद कोई, यहाँ से दिखा रहा है काज़ा 26 किलोमीटर, तो ये छोटा सा कोई विलेज आया अभी बीच में। बाकी पूरा ऑफ रोडिंग ही चल रहा है भाई, पूरा ही ऑफ रोडिंग। ये 30 किलोमीटर पहले से ही स्टार्ट हुआ है, काज़ा आने में 30 किलोमीटर था, अभी 30 क्या 32 किलोमीटर, अभी 7 किलोमीटर चल लिया हूँ, फिर भी ऐसा ही रोड है, बहुत ख़राब रोड है। ये ऊपर जो रूट जा रहा है ये धांकर के लिए जा रहा है, बाकी ये नीचे से ही काज़ा जाना है, ये जो है फिर धांकर को ले जाएगा। काज़ा 24 किलोमीटर्स, यहाँ से जो है वो काज़ा 24 किलोमीटर और दिखा रहा है। बाकी ये रोड देखो नदी के बराबर ही चल रहा है लगभग, पर फिर भी बहुत ख़राब है भाई, रोड बहुत ख़राब है। ये देखो दोस्तों, ये है लिंगती फ्रोजन वाटरफॉल आइस कैफ़े। ये है आइस कैफ़े, मतलब कि फ्रोज़न वाटरफॉल करके है यहाँ पे, जो कि लगभग 20 किलोमीटर पहले है, यहाँ से काज़ा 20 किलोमीटर और है जाना। तो ये है कुछ दोस्तों। इन पहाड़ों को देखो, ऐसे लग रहा कोई स्टैचू बनवाई गई हो, मतलब मूर्तियाँ नहीं बनवाई जाती मूर्तिकार से, वैसा इनको स्ट्रक्चर दिया गया, वैसे लग रहा है देख के। अलग ही भाई ये पहाड़ तो, और एक तो भाई टूट के नीचे लटका हुआ है पूरा, अलग ही व्यू है, ये भी अलग व्यू है। बाकी दोस्तों काज़ा आने में बस 5 किलोमीटर और बचा है, 5 किलोमीटर के बाद हम होंगे काज़ा में भाई। ये देखो दोस्तों, ये मैं आया हूँ पिन वैली साइड, मेरे पास टाइम था, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, तो मैंने कहा थोड़ा पिन वैली साइड चल लेते हैं, क्योंकि काज़ा में अभी जो है थोड़ा आगे जाके बर्फ़ मिलने वाला है। और अभी मैं आज पहुँचा हूँ, तभी 2-3 दिन में प्रॉपर रुक के पूरा घूमने वाला हूँ स्पीति वैली। तो अभी मेरे पास टाइम था, इसलिए मैं सोचा कि भी इस साइड आ जाता हूँ, और बाइक को भी थोड़ी सी बर्फ़ की जो है वो बर्फ़ में थोड़ा सा घुमा लेते हैं भाई, थोड़ी सी इच्छाएँ पूरी कर लेते हैं। इधर देखो हैवी एकदम स्नो जो है पड़ा हुआ है, बाकी ब्लैक आइस का तो नहीं पता, बट ये रोड पे भी जो है ना बहुत थोड़े माइनर से, ज़्यादा नहीं बहुत माइनर से हैं, यहाँ पे बहुत संभाल के निकालना पड़ेगा ये। चलो भाई निकल गई यहाँ से। ये देखो प्रॉपर पड़ा हुआ है रोड के साइड में, तो बहुत ही हैवी लेवल का। वेलकम टू द काज़ा दोस्तों, हार्ट ऑफ स्पीति वैली। फाइनली जो है हम काज़ा में पहुंच गए और एंटर कर लिया, एंड आगे जो पूरी सिटी दिख रही है वो काज़ा सिटी है। और ये देखो क्या व्यू है प्यारा, बहुत ही प्यारा व्यू हो रखा है। टाइम हो गया है 6:20, तो 6:30 बज गए भाई ऑलमोस्ट, क्योंकि कई जगह रुकते हुए शॉट लेते हुए अपना बढ़िया अपना आते हैं, तो टाइम का कोई फिक्स नहीं रहता है कितना टाइम लगने वाला है। बाकी हम काज़ा में आ गए हैं दोस्तों। फाइनली जो है वो हम काज़ा में आ गए हैं, द हार्ट ऑफ स्पीति वैली। एंड पीछे देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है भाई। एंड यहाँ पे जो सबसे पहला टारगेट रहने वाला है वो ये कि होटल देखते हैं। होटल मैंने यहाँ पे कोई नहीं बुक करा था, काफ़ी कॉस्टली थे, और मुझे यहाँ पे 2-3 दिन रुकना था। यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करके जाऊँगा, क्योंकि जब मैं चितकुल गया था और कल्पा गया था तो वहाँ मैं एक दिन 2-2 दिन एक्स्ट्रा रुका नहीं, गया 1-2 जगह घूमा और चल दिया। बट
मेरा फाइनल यही था स्पीति आने का, तो काज़ा में रुक के 2-3 जगह जो है वो घूमेंगे, 2-3 दिन रुक के प्रॉपर, मतलब जितने भी यहाँ पे जगह हैं सारे, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को दिखाएँगे दोस्तों। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, यानी कि इस व्लॉग को। और वीडियो पसंद आई हो तो प्यारा-प्यारा सा कमेंट कर देना है एंड अपना पूरा सपोर्ट दिखाना। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली कहानी में आप लोगों से, और पूरी काज़ा के आस-पास जितनी भी जगह है वो घुमाएँगे। तो ठीक है, टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, राइड सेफ एंड एन्जॉय।